हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डू और मेक के बीच डिफरेंसेस की बात करेंगे। डू और मेक का यूज हम लोग करने के सेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कहाँ हम लोग डू का यूज करें और कहाँ मेक का, वो डिफरेंसेस अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर डू की बात करें, डू का यूज करते हैं हम लोग एक्टिविटीज के लिए। एक्टिविटीज, डू फॉर एक्टिविटीज। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें मेक का यूज करते हैं हम लोग क्रिएट, प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट के लिए। मेक, प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं मेक का। तो अभी हम लोग कुछ लिस्ट देखेंगे जिससे हम लोग बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि कहाँ हमें डू का यूज करना होता है और कहाँ मेक का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डू के फर्स्ट यूज की, वर्क, जॉब्स और टास्क्स, तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं डू का। यहाँ हम लोग यूज करते हैं डू का। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, डू होमवर्क, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग मेक का यूज नहीं करेंगे। इसी के आगे डू द हाउस वर्क, तो हम लोग देख सकते हैं कि जॉब्स की बात की जाए, वर्क की बात की जाए या टास्क की बात की जाए, तो हम लोग यूज करते हैं डू का। डू द होमवर्क या डू द हाउस वर्क। इसी के आगे डू द लॉन्ड्री मीन्स इसका मतलब क्या है, वॉश द क्लॉथ्स। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं लॉन्ड्री के लिए डू का यूज। दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, शॉपिंग, इन सभी में हम लोग डू का यूज करते हैं। जैसे डू एक्सरसाइज, डू सम वॉकिंग मीन्स थोड़ा टहला करो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, साइट सीइंग में भी डू का यूज करते हैं। थर्ड यूज देखेंगे, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फेवर के साथ डू का यूज। फोर्थ यूज देखेंगे हम लोग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग के साथ हम लोग हमेशा डू का यूज करते हैं। कैन यू डू समथिंग फॉर मी, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग के साथ डू का यूज हम लोग करते हैं। तो अगर हमने डू के यूजेस की बात की, तो वर्क, जॉब्स और टास्क के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। मींस डू फॉर एनी एक्टिविटीज। इसी के आगे हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज, वर्किंग, शॉपिंग, कैन यू डू मी अ फेवर, एनीथिंग, मेकिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। डू फॉर एनी एक्टिविटीज, जो हम लोग काम कोई करते हैं तो वहां हम लोग डू का यूज करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं मेक का यूज लोग कहां करते हैं, या तो क्रिएट की बात की जाए, प्रोड्यूस की बात की जाए या कंस्ट्रक्ट की बात की जाए। जैसे हम लोग देखेंगे अगर ओरिजिन की बात की जाए, जैसे हम लोग देख सकते हैं दिस पेन इज या दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना मीन्स यह मोबाइल चाइनीज है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसके ओरिजिन की बात की जाए तो हम लोग मेक का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, फूड, ड्रिंक्स और मील्स के लिए हम लोग यूज करते हैं मेक का। जैसे मेक ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता बनाओ, मेक ब्रेकफास्ट। आई डोंट हैव टाइम टू मेक लंच मीन्स मेरे पास समय नहीं है लंच बनाने को। तो मेक का यूज करते हैं हम लोग फूड, ड्रिंक और मील्स के साथ। और भी देखेंगे मेक अ कप ऑफ टी मीन्स एक कप चाय बनाओ, कप ऑफ टी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूज में हम लोग देखा कि ओरिजिन, जैसे दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना, दिस मोबाइल इज मेड इन इंडिया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ओरिजिन की बात की जाए तो हम लोग मेक का यूज करते हैं। फूड, ड्रिंक और मिल्स की बात की जाए तो हम लोग मेक का यूज करते हैं। थर्ड यूज देखेंगे हम लोग रिएक्शन में, अगर रिएक्शन की बात की जाए, जैसे हम लोग देखेंगे मेक मी या फिर मेक यू स्माइल, ही मेड मी स्माइल, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन, प्रोड्यूस और रिएक्शन के लिए हम लोग मेक का यूज करते हैं। जैसे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिएक्शन प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेक का। ही मेड मी लाफ, मेक यू स्माइल या फिर मेक यू स्लीपी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन के लिए, अगर रिएक्शन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो वहां हम लोग यूज करते हैं मेक का। अभी हम लोग और भी यूजेस देखेंगे मेक का। फोर्थ यूज देखें तो प्लान्स और
डिसीजंस में हम लोग यूज करते हैं मेक का, जैसे मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, ही मेड अ प्लान, ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। इसी का दूसरा एग्जांपल, मेक एन अरेंजमेंट, मेक एन अरेंजमेंट, इसी के आगे हम लोग देखेंगे और भी एग्जांपल्स, मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यूज करते हैं प्लान्स और डिसीजंस में मेक का। इसी का फिफ्थ यूज देखेंगे हम लोग स्पीकिंग और साउंड्स, स्पीकिंग और साउंड्स में हम लोग यूज करते हैं मेक का। जैसे फर्स्ट यूज देख सकते हैं, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। तो यहां हम लोग देखते हैं नॉइज के साथ मेक का यूज। इसी का दूसरा यूज देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मेक अ कमेंट, मेक अ कमेंट, मेक अ सजेशन, मेक अ सजेशन, मेक अ स्पीच, मेक अ स्पीच। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग ने मेक के 5 यूजेस को देखा कि मेक का यूज करते हैं हम लोग ओरिजिन के सेंस में, जैसे द मोबाइल इज मेड इन चाइना, द मोबाइल इज मेड इन इंडिया। फूड, ड्रिंक और मील्स के साथ हम लोग मेक का यूज करते हैं, जैसे मेक ब्रेकफास्ट, आई डोंट हैव टाइम टू मेक लंच, मेक अ कप ऑफ टी। रिएक्शन, अगर रिएक्शन प्रोडक्शन की बात की जाए, जैसे मेक यू स्माइल, ही मेड मी लाफ, मेक यू स्लीपी, तो वहां हम लोग मेक का यूज करते हैं। प्लान्स और डिसीजंस के साथ हम लोग मेक का यूज करते हैं, जैसे मेक अ प्लान, मेक एन अरेंजमेंट, मेक अ डिसीजन। इसी स्पीकिंग और साउंड्स के साथ, जैसे मेक अ नॉइज, मेक अ कमेंट, मेक अ सजेशन, मेक अ स्पीच के साथ हम लोग मेक का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया, ही मेड एन एक्सक्यूज, ही मेड एन एक्सक्यूज। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्पीकिंग और साउंड्स के साथ, प्लान्स और डिसीजंस के साथ, रिएक्शंस के साथ, फूड और ड्रिंक्स और मिल्स के साथ, ओरिजिन के साथ हम लोग मेक का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डू और मेक के बीच डिफरेंसेस को देखा कि डू का यूज करते हैं हम लोग किसी भी एक्टिविटी के सेंस में, जबकि मेक का यूज करते हैं क्रिएट, प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट के सेंस में, जैसे रिएक्शन का प्रोडक्शन हो, फूड, मिल्स और ड्रिंक्स को बनाने के सेंस में हो, प्रिपेयर करने के सेंस में, प्लान्स और डिसीजंस मेकिंग हो, या फिर स्पीकिंग और साउंड या मेक अ मिस्टेक, मेक एन एक्सक्यूज की बात की जाए तो हम लोग मेक का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे इंपॉर्टेंट होगा आपसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।